गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। वैसे सभी लोगों ने सुना होगा ये टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे इसके एग्जांपल विंडो यूज करते हैं हम, विंडो एक्सपी हुआ और कई सारे विंडोज़ के वर्जन आते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या है, क्या करता है, ये हम इस सब्जेक्ट में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? ये प्रोग्राम, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये प्रोग्राम है दैट एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। दैट मीन्स यूजर ऑफ अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में क्या प्रोवाइड कराता है? इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। इंटरमीडिएटरी के बीच में इंटरमीडिएटरी की तरह वर्क करता है। ये क्या प्रोवाइड कराता है? इंटरफेस, यूजर ऑफ अ कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम है जो एज ए इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूजर, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। क्लियर? अब है सेकंड पॉइंट, इसको पढ़ते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट टुगेदर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। भी सेम चीज़ है कि सिस्टम प्रोग्राम में मिलकर ये कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने बताया यूनिक्स हुआ, मैक हुआ, MS डॉस हुआ, MS विंडोज़ हुआ, शिकागो OS 2, मैक OS हुआ, VMS हुआ, MVS हुआ, VM हुआ। ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स। गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम्स ईजियर। दैट मीन्स एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम ईजियर बनाता है। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। दैट मीन्स ये कंप्यूटर सिस्टम को इतना कन्वीनियंट कि ईजिली यूज़र इसको यूज कर सके। और नेक्स्ट है यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन अ एफिशिएंट मैनर। कंप्यूटर हार्डवेयर को कैसे यूज किया जाना चाहिए एफिशिएंट मैनर में, ये भी परफॉर्म करता है टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स पहले से जानते होंगे, कि हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, यूजर्स होते हैं। ये चार मेनली कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? प्रोवाइड बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। हार्डवेयर जैसे CPU हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, ये क्या है? हार्डवेयर्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि बताया, हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। डिफाइन द वे इन विच द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज टू सॉल्व द कम्युनिकेट प्रॉब्लम्स, जैसे कंपाइलर्स, डेटाबेस सिस्टम, वीडियो गेम्स, बिजनेस प्रोग्राम्स, कई सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं। यूजर्स जैसे हम लोग हुए आपस में, पीपल, मशीन्स, अदर कंप्यूटर्स हो गए, वो भी यूजर्स में आएंगे। तो सिस्टम कंपोनेंट्स को हम अब्स्ट्रैक्ट व्यू देखें तो ये क्या होगा? चार मेनली कंपोनेंट जो बताए गए थे, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गए, और ये फाइनली यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है कंप्यूटर से। इनको ऑपरेटिंग सिस्टम को कई नाम से भी जाना जाता है। इसको डेफिनेशंस में देखते हैं कि इसको रिसोर्स एलोकेटर्स भी बोला जाता है। दैट मीन्स ये रिसोर्सेस का एलोकेशन भी करता है कि इसको कौन सा रिसोर्स मैनेज करता है। मैनेज एंड एलोकेट रिसोर्सेज। कंट्रोल करता है, कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशंस। कंट्रोल करता है। कर्नल एक टर्म होता है
द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स। जो कर्नल प्रोग्राम्स होता है वो हम ऑलवेज द वन प्रोग्राम दैट हमेशा रन करता रहता है। कंपोनेंट्स ओएस के टू पार्ट्स होते हैं, एक तो कर्नल होता है, एक सेल होता है। कर्नल इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ एन ओएस, जैसा कि बताया गया ऑलवेज रनिंग स्टेट में रहता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओएस रनिंग वो ऑल टाइम्स, दैट इज़ अ एक्टिव पार्ट होता है। इट इज़ अ प्रोग्राम विच कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। एग्जाम्पल डिवाइस ड्राइवर हो गया, सिस्टम फाइल्स हो गई। तो ये दो पार्ट होते हैं ओएस के, एक तो कर्नल हो गया, एक सेल हो गया। कर्नल एक एक्टिव पार्ट होता है ओएस का जो हमेशा रन करता रहता है, विच कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर हो गए हैं। ये क्या आएंगे कर्नल पार्ट के अंदर। फिर दूसरा पार्ट है इसका सेल। सेल इज कॉल्ड एज द कमांड इंटरप्रेटर। जो भी कमांड दी जाएगी उनको इंटरप्रेट करता है। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम यूज टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। वो इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से, कर्नल ये इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ओएस कॉल्ड कमांड्स। ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो ओएस को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दो पार्ट्स हो गए, एक कर्नल एंड सेकेंड वन इज अ सेल। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एक्सप्लोर्ड फॉर टू व्यू पॉइंट्स, द यूजर एंड द। इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है दो व्यू पॉइंट, एक तो यूजर के व्यू पॉइंट के थ्रू और सेकेंड वन है सिस्टम व्यू पॉइंट। तो यूजर के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो यूज़र के व्यू पॉइंट से क्या निकल के आएगा, फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू द ओएस इज डिजाइंड फॉर वन यूजर टू मोनोपोलाइज इट्स रिसोर्सेज। यूजर के पॉइंट से देखेंगे तो हम कहेंगे कि ओएस क्या है, एक है जो अपनी मोनोपोली कर रहा है या रिसोर्सेज को यूज मोनोपोलाइज कर रहा है, टू मैक्सिमाइज द वर्क दैट द यूजर इज परफॉर्मिंग एंड ईज ऑफ यूज। दैट मीन रिसोर्सेज का एलोकेशन करेगा, जिससे क्या होएगा कि मैक्सिमाइज वर्क आउटपुट में आए और ईजी भी यूज, मतलब यूजर ईजिली भी यूज कर सके। और सिस्टम के व्यू से देखेंगे तो फ्रॉम द कंप्यूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम। दैट मीन्स कंट्रोल प्रोग्राम होता है दैट मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम्स ऑफ prevent errors and improve use of computer. It is concerned with the ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। लगभग वही सेम चीज़ है कि सिस्टम व्यूज़, सिस्टम के एक सिस्टम के व्यू से देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है यूज़र प्रोग्राम्स को, जिससे कि कम से कम एरर आए और बेटर आउटपुट गेट हो, यूज़र को ईजली वो परफॉर्म कर सके जो भी उसको टास्क परफॉर्म करने हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज कर सके एफिशिएंटली। तो ये सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज करना कि मैक्सिमम वर्क गेट कर सके और इजी यूज कर सके कस्टमर। तो ये फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके गोल्स क्या हैं, और कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स। तो ओएस हमें जैसे कि पता चला कि ये इंटरमीडिएटरी होता है बिटवीन यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। क्लियर। और इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, यूनिक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, विंडोज, ये सब। और गोल्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स तो देख लिए, एक हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंपोनेंट्स हैं इनके कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर्स। तो इसको रिसोर्स एलोकेशन भी कहते हैं, प्रोग्राम कंट्रोलर भी कहा जाता है इसको। तो कर्नल बता ही दिया क्या, वो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक कर्नल और सेल। कर्नल रिस्पॉन्सिबल ऑल टाइम रनिंग प्रोसेस में होता है, ये इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर। सेल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर जो कमांड्स दी जाती हैं उनके एग्जीक्यूशन के लिए। और दो पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिस्क्रिप्शन है, यूजर व्यू और सिस्टम व्यू। क्लियर। थैंक यू।